हे गाइस, स्वागत कर रही हूँ आप सभी लोगों को अपना चैनल में। और आज यहाँ पे जल्दी जल्दी पोहा रेसिपी बना रही हूँ, जो कि ब्रेकफास्ट में हमारे स्वामी जी को बहुत ही पसंद है। वो बहुत चाव से खाते हैं, तो उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट मैं आज बना रही हूँ, जिसमें कि मैं चूड़ा को पहले ही यानी कि पोहा को पहले ही थोड़ी देर पहले, यानी कि जब भी किचन में आते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट बनाना है, तो सबसे पहला काम जो होता है वो मैं पोहा को निकाल करके और जितना क्वांटिटी में बनाना है उसे मैं पानी में अच्छे से धो करके और उसे सोख होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं जो भी इसमें चीज़ डालना होता है उसकी तैयारी कर लेती हूँ, तब तक पोहा सोख हो जाता है। तो उसी तरीके से सभी चीज़ डाल करके, जैसे कि प्याज, करी पत्ता, हरा मिर्च और सरसों का फ़ोरन डाल करके चटका ली हूँ। उसके बाद सभी चीज़ डालते हुए, हाँ, एक आलू भी डालती हूँ, तो वो भी डालते हुए सभी चीज़ को डालने के बाद थोड़ी देर भून लेती हूँ। भूनने के बाद जो हमारा सोक किया हुआ पोहा रहता है वो डाल करके मैं एक दो बार कवर करके 2-3 सेकंड के लिए कवर कर करके एक दो बार पलटती हूँ, और उसके बाद वो रेडी हो जाता है। तो जब तक वो हो रहा है तब तक इधर मेरा पहले का पेंडिंग काम था, तो वो भी मैं उसी बीच बीच में कर लेती हूँ। तो ये मैं कल ही साफ़ की थी, जो भी हमारा ये कॉपर का है यूटेंसिल, तो इसे मैं साफ़ करके और रख दी थी कि पानी इसमें से निकलेगा। तो इसमें से पूजा वगैरह का भी सामान, मतलब प्लेट वगैरह थे, तो जैसे जैसे ज़रूरत हुआ वैसे वैसे मैं निकाल के इसमें से ले गई थी। और बाकी जो यहाँ इसमें बच गया है वो किचन का ही है ज़्यादातर। 2-3 पीस बचे हैं, जो कि मुझे वो जैसे दिया वगैरह था तो नीचे में वो हो गया था, तो वो मेरे बच गए थे। तो सभी को मैं धोने के बाद इसमें देखिए कपड़े से मैं अच्छे से टॉवल से पोंछ ली हूँ। पोंछने के बाद इसमें जो मेरा पीने का पानी है वो मैं डाल करके और रख देती हूँ, और फिर उसमें से धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे पीना होता है तो पीती हूँ। तो इधर तब तक देखिए, जब तक उतना काम मैं की तब तक मेरा इधर पोहा भी बन गया। और उसी बीच में मैं एक दो बार इसे कवर करके और चला दी थी, चलाते हुए कवर की थी। तो देखिए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट पोहा बन करके तैयार है। सॉफ्ट भी है और खिला खिला भी है, एक दूसरे में चिपका हुआ भी नहीं है। तो पोहा का जो ये है ना रेशियो है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि ना ही चिपका हुआ रहे और ना ही ज़्यादा टाइट रहे। ज़्यादा टाइट रहता है तो भी खाने में नहीं बनता है, और चिपका चिपका रहता है तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से एक एक पोहा जो है वो मेरा अलग अलग है, और देख के भी आप लोग कह सकते हैं कि सभी अलग अलग है, एक दूसरे में कोई भी चिपका हुआ नहीं है। और मैं जब जो भी बर्तन वगैरह कल जो साफ़ की थी ना, उसमें मेरे एक नाखून अंगूठा का जो है राइट हैंड का, वो उसमें पता नहीं कैसे चोट लग गया कि क्या नाखून निकल गया था, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे बादाम को का कवर निकालने में उतारने में दिक्कत हो रही थी। तो मैं चाकू की हेल्प से निकाल रही हूँ, वैसे मैं मतलब नाखून लगा करके ही निकाल देती थी, तो थोड़ा मुझे इजी हो जाता था। लेकिन नाखून काम नहीं कर रहा था, तो मैं चाकू ली हूँ छोटू सा, और उससे भी अच्छा हो जाता है। लेकिन वह है कि जब मेरा हाथ काम नहीं किया है तब मैं ली हूँ, वैसे हाथ से ही जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो चलिए कोई नहीं, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। और जब मैं बादाम का कवर निकाल रही थी ना, हटा रही थी, तो मुझे ध्यान आया कि थोड़ा थोड़ा ना इसमें अंकुर जैसा बन गया था। तो जैसे कि मैं चना वगैरह अंकुर तो होने के लिए डालती हूँ ना, तो उसी के साथ मैं इसे भी डाल देती हूँ, तो इसमें भी अंकुर जैसा आने लग गया था। तो मुझे लगा ना कि चलो इसको गमले में लगा के देखती हूँ जमता है कि नहीं, तो मैं 2 पीस बचा ली हूँ उसे गमले में लगाने के लिए। और ये देखिए हमारा आज का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पोहा रेसिपी बन करके तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लग रहा है देख के। और इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक ले ली थी, तो उस ब्रेक में मैं जो भी काम था नीचे का वो करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर में जो ये थोड़ा जो फ्लावर है ना, ये धूप निकलने के बाद ही खिलता है बढ़िया से। तो एक बार तो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में आती हूँ तो उस समय ये नहीं खिला हुआ रहता है। जब मैं दोबारा आती हूँ ना कपड़े वगैरह लेकर के डालने के लिए, तब धूप भी निकल जाती है, तो तब जाके ना ये बहुत अच्छा से खिलता है। तो उसके बाद फिर मुझे दोबारा से पिक लेने में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से एक बार मोबाइल को घुमाते हुए मैं यहाँ पहुँच गई हूँ मिष्टू के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए। मुझे भी बिठाओ।
जगह दे थोड़ी सी। अब लग रहा देखिए दूध भी निकल रहा है। अब लग रहा बेबी देने वाली है मिस्टू। बेबी देगी ना मिस्टू? कब देगी? कब देगी? गोल मटोल सी प्यारी सी सुंदर सी मिस्टू रानी हमारी। हाय 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 हाय, कितना लाड, कितना लाड, कितना लाड। डर से मैं छूती नहीं हूँ कि पंजा मार देती है एकदम से, पर है बहुत प्यारी। मुझे भी बिठा लेना थोड़ा सा मिस्टू। मिस्टू थोड़ा सा मुझे भी बिठा ले, वीडियो बना लूँ मैं भी। हैं? कितना सुंदर जीव है तुम्हारा। हे मिस्टू, हे मिस्टू, हे मिस्टू। और दिखाओ अपना एक्शन। और क्या क्या कर सकती है? और क्या क्या करेगी? और क्या क्या कर सकती हो मिस्टू? अब ना कुछ करेगी? जाएं हम। तो मिस्टू के साथ थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करने के बाद मैं अब थोड़ा सा मॉर्निंग विशेष जो मैं डालती हूँ अपना चैनल पे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा अपना चैनल। उस पर मैं गुड मॉर्निंग विशेष भी डालती हूँ जो कि आप लोगों को शायद पसंद आए। तो जैसा भी लगेगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और उसमें क्या कमियां हैं और मुझे क्या उसमें इम्प्रूव करना चाहिए आप लोग बताइएगा। आप लोग का सजेशन हमारे लिए बहुत काम का होता है। तो इस तरीके से मैं मिस्टू के साथ बातचीत करने के बाद मैं अपना शॉर्ट वीडियो बना ली हूँ और कल के लिए, और मैं फिर नीचे आ गई। तो अब मेरा ये सब करने के बाद लगभग हो जाता है दोपहर का लंच थाली बनाने का टाइम। तो अब मैं लंच थाली की तैयारी शुरू कर दी हूँ। तो लंच थाली में आज मैं बनाऊंगी, चावल दाल तो रहेगा ही रहेगा, उसके ऊपर मैं बैगन का भाजा बनाने जा रही हूँ। तो ये बैगन जो आप देख रहे हैं ना, 2 ही बैगन है मेरे पास और ये बैगन फ्री का है। आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी, मुझे भी हंसी आ रही है। कोई भी चीज़ फ्री का होता है तो उसको उसमें कितना खुशी इंसान को मिलता है ना। जब हम इतने इतने रुपए दे करके सब्ज़ी ले लेते हैं तो उसमें हमें कोई ये दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब धनिया पत्ता की बारी आती है और हरा मिर्च की बारी आती है तो हम चाहते हैं कि सब्ज़ी लिए हैं तो साथ में धनिया पत्ता और मिर्च वगैरह दे दे सब्ज़ी वाले। हाँ, दे देता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, और नहीं देता है तो कभी जभी बोल भी देते हैं कि भाई धनिया पत्ता तो वगैरह डाल, धनिया पत्ता तो डाल दो। तो लेकिन आज के डेट में बोलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है कि वो भी बेचारा क्या ही करेगा। उसको 2 पैसा अगर प्रॉफिट नहीं बचता है तो वो अपना जो उसका भी यही बिजनेस है, यही इसी से वो अपना घर में रोटी पानी चलाता है। तो उसकी भी गलती नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग भी आदत से लाचार होते हैं, आदत बनी हुई है तो बस ये है। लेकिन कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं कभी जभी। और मैं तो देखती हूँ कि जैसे मेरे गली में आते हैं भैया लोग सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए ना, तो जैसे ये आज भी ये बैगन जो फ्री का बता रही हूँ ना, तो इसमें मुझे मतलब 90 रुपये का सब्ज़ी टोटल करने के बाद 90 रुपये बताया गया था। तो मैं 100 रुपीज़ की जो नोट थे तो मैं नोट दे दी उसे, और वो चेंज वैसे दे रहा था अपने तरफ से, लेकिन मैं मना कर दी कि चलो कोई नहीं आप रख लो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत अगर चेंज रहता है तो हम लोग भी छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, 10-5 रुपया से कुछ नहीं होता है, उतना के लिए इंसान को ये नहीं होना चाहिए। और कभी जब ऐसा होता है कि सब्ज़ी वगैरह देता है तो अपना भी इच्छा होता है कि हाँ धनिया पत्ता वगैरह फ्री में दे दे तो बहुत खुशी मिलती है। तो उसी तरीके से ये 2 बैगन, मतलब 2 बैगन में एक ही बैगन मतलब दिख रहा था ऊपर में, तो वो ना मेरे थैले में डाल दिया था एक बैगन, कि एक ही बैगन है तो एक बैगन वो क्या बेचता है, ये सोच करके कि चलो मैं सब्ज़ी इतना ली है तो इनको मैं डाल देती हूँ इसी में। तो वो एक बैगन मुझे, ऐसे एक बैगन था इसलिए मुझे फ्री में दे दिया था। लेकिन जब वो मतलब अपना सब्ज़ी मैं जब लेकर के आ गई ना अंदर, तो वो अपना जो उसके पास बचा हुआ सब्ज़ी था उसको ठीक ठाक करके फिर आगे बढ़ाने के लिए वो मतलब रिक्शा को
मतलब आगे बढ़ाता है सब्ज़ी को ठीक ठाक करने के बाद। तो जब वो सब्ज़ी ठीक कर रहा था ना, तो दूसरी सब्ज़ी में ना ये हरा वाला जो लंबा वाला बैंगन था ना, वो छुपा हुआ था। तो उसको दिख गया कि एक और बैंगन है, तो वो फिर मेरा गेट बजा के और बोला कि मैम एक और बैंगन बच रहा है, ये भी आप रख लो। तो फिर मैं वो भी बैंगन ले ली कि कोई नहीं, चलो दे दो। तो इस तरीके से ये हमारे फ्री के बैंगन के आज मैं बचका बना रही हूँ। बचका या आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो ज़्यादातर इसे भाजा बोलते हैं, बैंगन का भाजा। तो इस भाजा को बनाने के लिए ना कोई ज़्यादा मतलब मसाले का ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ नमक और हल्दी डाल दीजिए तो उसी में ये बन जाता है। और ज़रा सा तेल लगता है इसमें, ज़्यादा तेल भी मतलब थोड़ा तेल में बनाइए तो ज़्यादा अच्छा बनता है ये। तो मैं आज क्या की हूँ ना, मेरे पास ये बना हुआ था, मूंगफली की चटनी बनी हुई थी। तो वो मतलब खाते खाते थोड़ा सा बच रहा था, थोड़ा सा नहीं मतलब लगभग 2 से ढाई स्पून के लगभग था। तो मैं क्या की ना, हल्दी और नमक उसी में डाल करके और उसी चटनी में जो बना हुआ था, उसी चटनी में हल्दी नमक मिला करके और वो मसाला को मैं बैंगन के ऊपर कोट कर दी हूँ। और उसके बाद कोट करने के बाद मैं थोड़ा सा तेल डाल करके, सरसों तेल डाल दी हूँ। उसको चटकने के बाद मैं चारों तरफ फैला दी हूँ पैन में। और उसके बाद मैं उसके ऊपर बैंगन डाल करके इसी तरीके से उलट पुलट करके दोनों तरफ अच्छे से सेक ली हूँ। तो देखिए बहुत अच्छा से सेक भी गया है ये, और इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे भी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा रेसिपी बनता है, जैसे मतलब बैंगन का रेसिपी बनता है तो उसमें, या करेला का रेसिपी बनता है तो उसके मसाले में ना मूंगफली को डाला जाता है। तो उसके साथ ना कोई चीज़ ना ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ ना बहुत अच्छा मेल खाता है, यानी कि सूट करता है। तो उसी तरीके से बैंगन में भी मूंगफली सूट करता है। तो मुझे लगा कि चलो ये थोड़ा सा टेस्ट भी अलग हो जाएगा और देखते हैं बना करके। तो बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगा था और टेस्टी लग रहा था। यहाँ तक कि हम लोग चावल के ऊपर, मतलब अभी तो दोपहर में जैसे लंच में चावल नहीं बनाती हूँ, तो चावल दाल पे खाए ही थे और ज़्यादा था तो थोड़ा सा बच गया था। तो वो हम लोग रोटी में रात में दूसरी सब्ज़ी नहीं बनाई और इसी सब्ज़ी के साथ दही थे और चटनी थे, और भी जैसे तुरई का चटनी बना के रखी हूँ। तो तुरई का चटनी बना ली थी ना, इसलिए मेरा ये मूंगफली की चटनी बच रहा था। मतलब क्योंकि पहले मूंगफली का चटनी बना हुआ था, उसके बाद मैं तुरई का चटनी बनाई। तो तुरई का चटनी जब बन गया ना, तो तुरई का चटनी खाने लग गई और वो मूंगफली का चटनी बचा हुआ ही था, मेरे पास रह गया। तो मैं सोची कि चलो ये अभी यूज नहीं खा रहे हैं, तुरई की चटनी खा रहे हैं, तो इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। तो इसमें डाल दी तो यूज भी हो गया, रीयूज भी हो गया और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो इस तरीके से हम लोग रात में भी तुरई की चटनी और ये मेरा बचा हुआ बैंगन का भाजा था, और थोड़ा सा मैं कुछ बना ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी कि कोई नहीं भाजा बच रहा है। हाँ, दाल भी थोड़ा बच रहा था। तो मेरा रात में दाल सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, दाल और भाजा था और चटनी था, दही था, तो उसी के साथ मेरा रात में भी हो गया था। तो अच्छा लग रहा था, कहने का मतलब है कि बहुत टेस्टी लग रहा था। तो जब तक मैं ये एक शिफ्ट मेरा हो गया है, ये दूसरा शिफ्ट है, तो इसे भी मैं उलट पुलट के सेक रही हूँ दोनों तरफ। और दूसरे बर्नर पर उधर मैं दाल भी फ्राई करने के लिए छोटकू सा सस्पेन चढ़ा रखी हूँ, और उसी में बीच बीच में मैं जो मेरा टाइम बच रहा था उसमें मैं प्याज वगैरह कट कर ली थी और उस दाल का तड़का लगाने की। देखिए ये इधर मैं इसे भी प्याज को भी जला रही हूँ। तो दाल में सीटी लग गया है, चावल मेरा हो गया है और दाल आज थोड़ा सा गाढ़ा ही बन गया है। तो मेरे यहाँ गाढ़ा ही पसंद करते हैं, तो ज़्यादातर मेरा गाढ़ा ही दाल देखते होंगे। कभी कभी पतला होता है, जिस दिन पतला हो जाता है उस दिन स्वामी जी टोक देते हैं मुझे, बोलते हैं कि मतलब आज दाल अलग अलग है, मतलब पानी और दाल जैसे बोलते हैं ना, ज़्यादा पतला रहता है तो उस तरीके से। तो वो उनको पसंद नहीं होता है पतला वाला, वो गाढ़ा ही खाना चाहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा पतला बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा रहता है तो मुझे खाने में नहीं बनता है। थोड़ा सा मतलब होना चाहिए लिक्विड टाइप का, जो चावल में मिक्स करो तो खाने में ये हो। तो मैं है तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब पतला, इससे थोड़ा सा पतला करना पसंद करती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा गाढ़ा है। आज मैं ना दाल थोड़ा सा ही भून करके बनाई थी, इसलिए भी लग रहा है ज़्यादा सीटी लगा दी तो थोड़ा सा पानी सूख गया है। तो जब तक उधर मेरा फ्राई हो रहा है तब तक मेरा दोनों शिफ्ट का बैंगन
का भाजा कंप्लीट हो गया है, सिक गया है, तो मैं क्या की पहला शिफ्ट वाला जो पहले राउंड वाला जो था बैगन का भाजा, वो मैं इसी सॉसपेन में जब मेरा दूसरा शिफ्ट वाला हो गया है तो उसी में मैं डाल दूँगी, ताकि वो मतलब गर्म रहे। मतलब प्लेट में निकाल देने से ठंडा हो जाता है, तो मैं उसको दोबारा इसी में डाल दी हूँ ताकि दोनों गर्म रहेगा। और इधर मेरा दाल में भी तड़का लग गया है। तो चलिए खाना मतलब आज का हेल्दी लंच थाली मेरा कंप्लीट हो गया है, तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले थाली वगैरह मतलब प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं थाली को पोंछ वूछ करके और अच्छे से सुखा लेती हूँ। और नहीं अगर पहले से सूखा हुआ रहता है तो भी मतलब अभी तो खैर थोड़ा सा ठीक है मौसम, धूल मिट्टी कम आ रहा है, नहीं तो इतना धूल आता है। तो फिर मैं जब थाली लगाती हूँ या तो मैं हल्का पानी से मतलब खंगार लेती हूँ और उसके बाद कपड़े से पोंछ लेती हूँ। और या नहीं तो अगर जल्दी का धोया हुआ है तो मैं ऐसे कपड़े से पोंछ के और फिर मैं थाली लगा देती हूँ। तो ज़्यादा दिन जब बर्तन क्लीन करके आप रखते हैं और स्टील में भी रखने के बाद कुछ टाइम अगर बीत जाता है तो उसे दोबारा यूज करने से पहले एक बार साफ़ ज़रूर कर लें, क्योंकि ना कई तरह से इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। जैसे मच्छर वगैरह रहते हैं तो वो भी बैठते हैं उस पर, और वो अपना मतलब जैसे वो अंडा वगैरह दे देता है, तो उस तरीके से क्या होता है ना, बीमारी बढ़ने का चांस हो जाता है। तो जब भी हम यूज करें तो एक बार उसे धो लें। जैसे कि हम चाकू वगैरह भी रखते हैं ना, तो यूज करने से पहले एक बार उसे धो के पोंछ के और उसके बाद ही यूज करते हैं। कभी कभी नहीं भी करते हैं जब जल्दी में रहते हैं तो, और या फिर अगर जल्दी जल्दी धो के अगर यूज करते रहिए तो उतना नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन जैसे हम कहीं चले भी जाते हैं, 1-2 दिन बाद आते हैं, तो फिर से जब हम कोई भी सामान यूज करते हैं तो बिना उसे साफ़ किए यूज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का हेल्दी लंच थाली बनकर के तैयार हो गया है, जिसे मैं सर्व करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, और इसी तरीके से हमारा अपना चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं।